पवित्र स्नान, हेलीकॉप्टर से कराई गई पुष्प वर्षा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ की 50 से ज्यादा संपत्तियों का खुलासा हुआ। लोकायुक्त ने 30 से अधिक लोगों को भेजा नोटिस। मामले में सभी 30 लोगों से पूछताछ की जाएगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ। प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जांच में ये बड़ा खुलासा। सौरभ ने अपने करीबियों के नाम पर प्रॉपर्टी ले रखी थी, रजिस्ट्री उसकी करा रखी थी। 4 फरवरी को खत्म हो रही है सौरभ शर्मा की रिमांड। तो कल देखिए सौरभ शर्मा की रिमांड खत्म हो रही है और एक बड़ा खुलासा हुआ है। और आपको बता दें कि प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ। अलग अलग जगह पर अपने रिश्तेदारों के नाम पर रजिस्ट्री करवा रखी थी प्रॉपर्टी की। पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा हुआ। सौरभ की 50 से ज्यादा संपत्तियों का खुलासा हुआ, जो कि अलग अलग जिलों में उसने ले रखी थी। आपको बता दें कि जो रजिस्ट्री है प्रॉपर्टी की, वो अपने रिश्तेदारों के नाम पर करवा रखी थी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर भोपाल से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में प्रॉपर्टी ले रखी थी सौरभ शर्मा ने। तो सौरभ ने अपने करीबियों के नाम पर प्रॉपर्टी की कई रजिस्ट्रियां करवा रखी थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले में अभी फिलहाल 30 लोगों से पूछताछ की जाएगी। 30 लोगों से जांच की जानी है। और कल देखिए सौरभ शर्मा की जो रिमांड है वो फिलहाल खत्म हो रही है। इसके अलावा सौरभ के अलावा भी तमाम लोगों से पूछताछ की जानी है। बताया जा रहा है कि 30 लोग हैं जिनसे पूछताछ की जानी है। सौरभ शर्मा के घर से अकूत संपत्ति मिला थी और अकूत धन मिला था, अकूत संपत्ति मिली थी, जिसके बाद लगातार जांच की जा रही थी ईओडब्ल्यू की टीम की ओर से। फिलहाल तो अब जानकारी आपको दे दी कि 50 से ज्यादा संपत्तियों का खुलासा हो गया है। लोकायुक्त ने 30 से अधिक लोगों को नोटिस भेज दिया है, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, 50 से ज्यादा संपत्तियों का खुलासा हुआ है, 30 लोगों से पूछताछ की जानी, और क्या क्या खुलासा हुआ है? देखिए अंजलि, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सौरभ शर्मा मामले में पूछताछ चल रही है और आयकर लगातार पूछताछ करने साथ ईडी लगातार पूछताछ की जा रही है। देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगभग 50 से ज्यादा संपत्ति सौरभ शर्मा के सामने निकल के आई है। इसमें सौरभ ने खास बात यह रही कि अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों के नाम से इस संपत्ति को बनाया था। इसको लेकर लगभग 30 से ज्यादा लोगों पर जो है नोटिस जारी कर दिया है और उनसे पूछताछ की जाएगी। खास बात यह है कि देखिए सौरभ ने न केवल भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे अपनी संपत्ति को बनाया था। इसके अलावा देश के नहीं विदेश में भी जो है उसने अपनी संपत्ति का निर्माण किया था। दुबई में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहां पर उसने बंगला बनाया, लगभग बंगले की जो कीमत थी वो कई ज्यादा थी, कई गुना ज्यादा, यानी करोड़ों में उसकी कीमत जो है आकी जा रही है। खास बात यह है कि चल संपत्ति भी उसके पास काफी कुछ है। हालांकि देखिए 4 तारीख को अंजलि उसकी जो रिमांड की अवधि खत्म होने जा रही है, ये मान के चला जा रहा है कि कोर्ट से एक बार फिर से रिमांड की अवधि बढ़ाने की बात मांग की जाएगी ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। खास बात यह है कि क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं भोपाल के आसपास सटे हुए इलाके में लगभग 2 से ज्यादा पेट्रोल पंप उसके थे जो उसके नाम हुए जा रहे थे। उसके अलावा स्कूल्स की उसने फ्रेंचाइजी ली हुई थी और इसके अलावा अगर हम देखें तो कई जगह वेयर हाउस उसके सौरभ ने बनाए हुए थे। तो ऐसे करोड़ों रुपए की जो अवैध संपत्ति है उसने 7 साल के अंदर तैयार की गई थी। अभी तक का जो आंकड़ा सामने निकल के आया है अंजलि, लगभग 550 करोड़ का आंकड़ा है जो लगभग 7 साल में सौरभ ने आरटीओ आरक्षक के पद पर रहते हुए अर्जित करे हैं। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बड़ी संपत्ति अवैध तरीके से निर्माण की थी। और खास बात यह है कि उसने न केवल अपने नाम से बल्कि अपने पारिवारिक के नाम से, सौरभ की मां के नाम पे कई संपत्ति है, सौरभ की धर्मपत्नी के नाम पे कई संपत्ति है, न केवल पारिवारिक बल्कि उसकी जो दोस्त है जो उसके साथ लगातार बने हुए थे लंबे समय से, जिसकी दोस्ती चल रही थी, सौरभ ने उनके नाम पर भी संपत्ति को बनाया है, अर्जित कर रहा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा भी और भी बड़े खुलासे होने की स्थिति है कि आखिर क्यों सौरभ की, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा था कि बड़े पैमाने पर सौरभ
के पास सोना भी जब्त हुआ था। तो क्या कहीं और भी सोने की खेप इस तरीके से छुपा के उसने रखी हुई है, चांदी कई खेप छुपा के रखी हुई है, इस तमाम जो बातें हैं कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दे रही हैं, पूछताछ में खुलासा होता हुआ दिखाई देगा। खास बात यह है कि जिस तरीके से आंकड़ा लगाया जा रहा था कि सौरभ दुबई में है, लेकिन जब फरारी की अवधि में जब लुकआउट नोटिस जारी किया गया था अंजलि, तो उसमें जो बात सामने निकल के आ रही है कि सौरभ भारत में ही था और भारत में खासतौर पर भोपाल भी वो जब पहुंचा था तो इतनी शातिर तरीके से वो भोपाल में उसने में आया और अपनी तमाम जो लोगों से मुलाकात करी, जिस तरीके से उसने टोल नाके पे जो कैमरे से अपने बसते हुए जो सामने निकल के भोपाल पहुंचा है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सौरभ एक बड़ा प्लानर था और बड़ी प्लानिंग के तहत तमाम काम करता था और इतनी बड़ी जो संपत्ति जो अर्जित करी है कहीं ना कहीं उसने बेशुमार संपत्ति के पीछे एक पूरी प्लानिंग के तहत कई लोगों के साथ मिलकर ये काम करता हुआ दिखाई दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या और नए खुलासे हो सकते हैं, फिलहाल देखना होगा। जो 30 लोगों से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल अतुल आप बने रहिए, आगे अपडेट और लेते हैं आपसे खबर पर।